हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिकॉर्न इंडिया के पेमेंट के बारे में। यूनिकॉर्न इंडिया में जिन जिन लोगों ने पेमेंट लगाया है उन लोगों का कब पेमेंट आएगा, कब नहीं आएगा, कैसे मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, तो वो सब कुछ जानकारी इसी वीडियो में देने वाला हूँ। एक एक पार्ट बहुत ही कीमती है इस वीडियो का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों मैंने एमडी सर से बात की है, एमडी सर ने भी बोला है आरबीआई के थ्रू यहाँ पर पेमेंट में दिक्कत आ रही है, यानी कि आरबीआई की वजह से पेमेंट गेटवे सस्पेंड हो रहा है। और यहाँ पर इसी कारण से दिक्कत आ रही है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने बैंक का जो स्टेटमेंट है वो भेज दिया है दूसरी कंपनी के पास, यानी कि हमारी जो यूनिकॉर्न इंडिया में हम वर्क कर रहे हैं तो उन्होंने कंपनी को भेज दिया है बैंक को थ्रू। तो बैंक के थ्रू जैसे वो अप्रूवल होता है, अप्रूवल कब होगा, तो दोस्तों मैंने एमडी सर से भी बात की है इसी सिलसिले को लेकर के कि सर कैसे पेमेंट क्यों रुक रहा है। तो दोस्तों उन्होंने जो मुझे नंबर दिया था उस कंपनी का दिया था जो कि यूनिकॉर्न इंडिया उनसे कॉन्टैक्ट कर रही है ताकि आप लोगों को पेमेंट मिल सके। क्योंकि यहाँ पर एक अमाउंट में अगर वो पेमेंट कर देते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी, बहुत से लोग हैं ऐसे, बहुत सी कंपनियां हैं ऐसी, एक बार पेमेंट हो जाएगा फिर आपका पेमेंट होल्ड हो जाएगा, फिर आपको पेमेंट नहीं मिलने वाला है। तो कंपनी चाह रही है कि आपका पेमेंट कंटिन्यू चलता रहे, रेगुलर चलता रहे, इसी कारण से यहाँ पर थोड़ा टाइम लग रहा है। तो दोस्तों मैंने उनसे बात की है तो वो लोग बोल रहे हैं कि कंपनी हमसे बात कर रही है इसी सिलसिले को लेकर के। एटीआई या फिर कंपनी अगर बाय कर लेती है उनका तो हमारे थ्रू जो उनका पेमेंट होगा वो रुकेगा नहीं, आपको कंटिन्यू पेमेंट चलता रहेगा। और उन लोगों ने बैंक का स्टेटमेंट भी भेज दिया है, यानी कि यूनिकॉर्न ने भेजा है उनके पास, उन्होंने भेजा है आगे बैंक को। ठीक है, स्टेटमेंट बैंक का जैसे वो अप्रूवल हो जाएगा, 1 वीक का समय लगता है, यानी कि 1 हफ्ते का समय आप लोगों को वेट करना होगा। अप्रूवल हो जाएगा, आपका पेमेंट जो होगा वो आना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे करके सभी का पेमेंट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अगर किसी कारण से फिर से उसमें दिक्कत आ जाती है, सस्पेंड हो जाता है किसी कारण से, तो कंपनी क्या करेगी, उनका एटीआईएफ बाय कर लेगी, फिर आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो दोस्तों मैंने उनसे बात की है, थोड़ी सी बातचीत आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेता हूं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कॉल रिकॉर्ड करके रखी है, आप लोगों को यहाँ पर सुनाने वाला हूँ। तो क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं मेरी और उनके बीच में, क्योंकि कंपनी अगर यहाँ पर एटीआईएफ उनका ले लेती है तो किसी का भी पेमेंट यहाँ पर नहीं रुकने वाला है, सभी का पेमेंट क्लियर हो जाएगा। बस आप लोगों को 1 वीक का वेट करना होगा, इंतज़ार करना होगा। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को सुना देते हैं उनकी ऑडियो। ठीक है, वो जीएसटी मल्टीपल सर्विसेज में एडेड है। जी 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 आपका ठीक है, और वहाँ से कोई क्लियरिफिकेशन मिल नहीं रहा है। बैंक को हमने शेयर किया है, ठीक है, आपका स्टेटमेंट। बैंक जैसे आपके स्टेटमेंट को अप्रूव करता है तो उसमें वन वीक का आपको टाइम लगेगा। तो जो फर्स्ट इम्प्रेशन है, फर्स्ट इम्प्रेशन में आप लोगों को मुझे कहीं से वो एपीआई दिखते हुए दिख नहीं रहा। हमारा कोई एपीआई आप चला नहीं रहे हैं, अभी हम लोगों से बात ही की जा रही है। अभी हमारा कोई एपीआई आप लोगों ने इंटरेस्ट नहीं किया है। तो वो 1 वीक लगेगा उसमें, जैसे वो अप्रूव होता है या अप्रूव नहीं होता है वो आपको कंफर्म कर दिया जाएगा। सर इसमें सस्पेंड की क्यों प्रॉब्लम आ रही है? ज्यादातर जैसे विड्रॉल के लिए अप्रूवल कर देते हैं तो कुछ टाइम के बाद 1 घंटा या 2 घंटे के बाद फिर से सस्पेंड हो जाता है। सर इसमें क्यों दिक्कत आ रही है? सर हमारा एपीआई आप यूज नहीं कर रहे हैं ना सर। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारा एपीआई आप तो अभी तक आपने परचेज ही नहीं किया, ना इंटीग्रेट किया है। आप जिस कंपनी का चला रहे हो तो उस कंपनी को आप कॉन्टेक्ट कीजिए। अच्छा अच्छा सर, हमारे तो आपके साथ सिर्फ एपीआई लेने की अभी बात ही चल रही है। अच्छा लेने की बात चल रही है सर। अगर वो ले लेंगे तो कंटिन्यू यहाँ से पेमेंट होता रहेगा ना? वो डिपेंड करता है ना, क्योंकि जो आपका बैंक स्टेटमेंट है वो बैंक स्टेटमेंट सिर्फ आपके क्या कहते हैं फोन पे का स्टेटमेंट आप में जाते हैं जी। आप लोगों का फ्रिक्वेंटली नहीं है कि आपका पेमेंट जा कहाँ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, जो आप ट्रांसफर कर रहे हो पेमेंट वो एनोनिमस पेमेंट है, ठीक है। तो वो पेमेंट का रिकॉर्ड नहीं है। कल को अकाउंट, ठीक है, लीगल टीम आएगा जी, तो उसको क्या रिस्पॉन्सिबल मिलेगा। सही बोले आप, सही बोले सर। जैसे वो लोग उस परचेस करते हैं आप जो बोल रहे हो, तो उसमें जो है कंपनी को स्टेटमेंट रहेगा उसका? सर कंपनी का स्टेटमेंट वो सारी चीजें होंगी, ठीक है। लीगल जो अकाउंट जो भी एपीआई पे आउट का देगा जिसको कंटिन्यू चलना, वैसे आपको फेक मिल जाएगा, बहुत सारी कंपनी देती है, फेक क्या ओरिजिनल भी कंपनी देती है। आपका पेमेंट एक बार मोटा चला जाएगा, पेमेंट स्टक हो जाएगा, स्टक होने के बाद सिर्फ एक ही नोटिस आएगा कि ये मिसलेनियस है या फिर अनवांटेड पेमेंट आप कर रहे हो, उस चक्कर में आपका पेमेंट होल्ड कर दिया जाएगा।
तो एक बार आपका मोटा अमाउंट होल्ड हो जाएगा, उसके बाद आप भी कुछ नहीं कर सकते और कंपनी भी कुछ नहीं कर सकती। हो गया। जी जी जी। आप क्योंकि यहाँ 95% पे आउट API के लोग मिस यूज करते हैं। जी तो उसके वजह से क्योंकि आप लोगों का जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो फर्स्ट इम्प्रेशन डिनाई हो चुका है। अब रही बात डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने में 1 वीक का टाइम लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्योंकि इतने मल्टीपल सर्विसेज आपका एडेड है उसमें, जी तो उतने सर्विसेज में कौन से सर्विसेज को आप पेमेंट कर रहे हो वो कैसे ट्रेस होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो चीजें हैं उसमें, या तो फिर NOC आप भेजोगे कंप्लीट वेबसाइट का KYC का, जो ऑनलाइन KYC करते हैं, ठीक है, वो तो फिर पैन कार्ड आधार कार्ड देके कंप्लीट कर लेते हैं। उसको तो सिर्फ अकाउंट ओपन करना होता है। आपने अकाउंट ओपन किया, 2 से 4-5 दिन आपका अकाउंट चला या महीना भर अकाउंट चला, एक बार मोटा अमाउंट आपका आया और वो बंद हो गया, फिर उसके बाद बात खत्म है। चाहे KU का ले लो, CC एवेन्यू ले लो, जितनी भी बड़ी कंपनियां मैक्सिमम सारी यही कर रही है पे आउट में। बैंक तो देना ही बंद कर दिया पे आउट। अब ICICI वैसे भी पे आउट नहीं दे रही है। RBL UDO था, UDO वैसे भी उसका बंद चल रहा है। मतलब जिसका है उसका चल रहा है, नहीं चल रहा है। पे आउट API वैसे भी लीगली बैन हो चुका है नॉर्मली। तो यहाँ हम लोग 100% जब तक हम श्योर नहीं होते हैं, कुछ कुछ कंडीशन में क्या होता है कि कंपनी को मैनुअल जाके वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, और उस वेरिफिकेशन का भी चार्ज कंपनी ही पे कराती है जिस कंपनी को करानी है। जैसे आपको लेनी है तो उसका भी पे आप ही करोगे, तो वो वेरिफिकेशन होगी, फिजिकल वेरिफिकेशन होगी। जब फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद जब जाके कंप्लीट होती है। सर अभी ये जो यूनिकॉर्न इंडिया के जो हाँ पार्टनर हैं, तो उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं कराया क्या सर इसका? नहीं, अभी कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ आपका। अच्छा अच्छा, इसी कारण से पेमेंट रुक रहा है सर ना।